आपके पास नोट्स हैं, उन्हीं नोट्स में से मैं खाली रीड कर रही हूँ कि बेकिंग सोडा इट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो फॉर्मूला हो जाएगा सोडियम Na हाइड्रोजन H और कार्बोनेट इज CO3। तो फॉर्मूला हो गया बेकिंग सोडा का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। ठीक, इसी का कॉमन नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी को कॉमन नेम में बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और सबसे ज्यादा कॉमन नेम तो है बेकिंग सोडा, सबसे ज्यादा कॉमन। कैसे बनता है? तो हमारा टॉपिक तो चल रहा है NaCl या H2 या Cl2। तो स्टार्टिंग भी NaCl से लेंगे। ये NaCl प्लस इसमें थोड़ा सा अमोनिया, अमोनिया इज NH3 प्लस H2O प्लस CO2। ये सारी चीजें जब हम लोग ऐड ऑन करेंगे तो हमें आंसर में मिलेगा NaHCO3 Na एक H C और O3 प्लस क्या बचा? तो NH3 और एक H यहाँ वाला इट इज NH4 और ये वाला Cl बाकी रह गया इट इज अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो पूरा बेकिंग सोडा कैसे बनता है? तो NaCl प्लस NH3 प्लस H2O प्लस CO2 गिव्स बेकिंग सोडा प्लस अमोनियम क्लोराइड। फाइन, कहां पर यूज होता है? तो सबसे पहले तो कुकिंग में इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्रिस्पी पकोड़ास। फिर दूसरा यूज है इसका कि इट इज यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनता है। थर्ड एज अ इन अ फायर एक्सटिंग्विशर। और लास्टली इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड टू रिमूव एसिडिटी ऑफ स्टमक। तो ये तीन चार इसके यूजेस हैं। सबसे मेन यूज इसका रहेगा किचन में और बेकिंग पाउडर बनाने में। मेन इसके दो यूजेस हैं। ठीक, अब बेकिंग पाउडर क्या होता है? तो आपको वो लिखना है तो लिख लीजिए कि बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा। Baking powder is a mixture of baking soda and mild edible acid. Mild edible acid जो हम खा सकते हैं, ऐसे वाला एसिड। जैसे इमली में होता है, टेमरिंड में होता है टार्ट्रिक एसिड। तो बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक एसिड फॉर्म्स बेकिंग पाउडर। ठीक, जब भी हम इस बेकिंग पाउडर को हीट करते हैं ये दोनों कंबाइन होंगे टू फॉर्म बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर खाने में मिलाया जाता है। नॉर्मली हम इसे केक वगैरह के लिए यानी जिन चीजों को हम बेक करते हैं उसमें बेकिंग पाउडर डालते हैं। उससे क्या होगा कि जब भी हम बेकिंग पाउडर को हीट करते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलना चालू करती है। जब CO2 बाहर निकलेगा तो उतनी जगह पर खाली हो जाएगा। मींस इट मेक्स द केक फ्लफी। केक जो है वो स्पॉन्जी होता है। तो किसी भी चीज को स्पॉन्जी बनाने के लिए बेकिंग पाउडर यूज होता है और किसी भी चीज को क्रिस्पी बनाने के लिए बेकिंग सोडा यूज होता है। तो these are two different uses of baking powder and baking soda. नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इज
सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, उसके बाद डॉट लगाया और फिर 10 लिखा, 10 मतलब डेका और H2O वाटर मॉलिक्यूल उसके अंदर आ गया हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, दिस इज वॉशिंग सोडा। कैसे बनाया जाता है, तो मेनली अभी अपन ने बनाया था ऊपर जस्ट NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो इट फॉर्म्स Na2CO3, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ता है, साथ में निकलेगा CO2 प्लस साथ में निकलेगा H2O। अभी इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, ये बिना वाटर मॉलिक्यूल वाला जो पार्ट है इसे बोलते हैं एनहाइड्रस, यानी बिना पानी वाला एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। जब इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आ जाता है, बेटा डॉट लगाने का मतलब है कि ये वाटर में डिसॉल्व नहीं हुआ, बट वाटर इसके साथ में एडिशनल फॉर्म में प्रेजेंट है, दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जब तक इसमें साथ पानी नहीं जुड़ा है इट इज कॉल्ड एज एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। हम इसको एक पर्टिकुलर कंडीशन के साथ वाटर मॉलिक्यूल देंगे, ऐसा नहीं कि ज्यादा पानी दे दिया तो पता चला वो डिसॉल्व भी हो गया, वैसे डिसॉल्व नहीं होता, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है, बट बहुत सारा पानी पानी वाला थोड़ी कोई वॉशिंग सोडा खरीदेगा। अपन गए बाजार और कोई बोले लो ये कपड़े धोने वाला आपका वॉशिंग सोडा, और ये वॉशिंग सोडा पूरा पानी पानी वाला है, बोले आपको घर जाके पानी ज्यादा यूज नहीं करना पड़ेगा। अरे भैया ऐसा थोड़ी लेंगे हम, हमें पूरा सूखा हुआ एक पर्टिकुलर पैकेट चाहिए, तो एक पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर हम इसे बनाते हैं। अच्छा, इसको आप लोग टाइड, एरियल या ये जो चीजें होती है इससे कंपेयर नहीं करने बैठ जाना कि मैम ने बोला वॉशिंग सोडा मतलब टाइड और ये सब हो गया, नहीं, ये बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म जो होता है ये है। बाकी जो अपन घर में यूज करते हैं वो और ज्यादा मॉडिफाइड फॉर्म है, वो अपन अभी 4th चैप्टर में पढ़ेंगे कि उनके अंदर क्या क्या चीजें एडिशनल फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ये बेसिक हुआ, दिस इज वॉशिंग सोडा, ये एनहाइड्रस, और जब डेकाहाइड्रेट हो गया तो वॉशिंग सोडा। पानी डलने के बाद इट बिकम्स सॉल्युबल इन वाटर एंड इट इज बेसिक इन नेचर, अल्कलाइन इन नेचर। कहाँ काम में आता है, तो डेफिनेटली वॉशिंग सोडा है तो कपड़े धोने के काम आएगा, फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। अब अपन बेटा ये यूज नहीं करते, अपने को स्टैंडर्ड चाहिए, अपने को फ्रेग्रेंस चाहिए, अपने को ये वो ऐसा सब चाहिए, बाकी ये बेसिक फॉर्मेट हुआ। इट इज यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। जैसे हमारे यहाँ भरूच का पानी हम बोलते हैं खारा पानी है, खारा पानी क्यों है, बिकॉज थोड़ा बहुत सी वाटर मिक्स होकर हमारे पास में आता है, इसका TDS लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है, मतलब इसके अंदर सॉल्ट कंटेंट हाई है, इसलिए खारा पानी है। तो ये जो पानी होता है इट इज हार्ड वाटर, तो वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन वगैरह अप्लाई करते हैं, जहां हम लोग इस वॉशिंग सोडा को यूज करेंगे। या ये बोल लो दूसरे तरीके से कि आपको बोला जाए कि आपकी जो नहाने वाली साबुन है, जो भी आप घर में यूज कर रहे हैं, पियर्स वगैरह जो भी, बोले जाओ और इससे कपड़े धो लो। अरे मैम इससे कपड़े थोड़ी धोते हैं, क्यों नहीं धोते, साबुन तो साबुन है, नहीं ना, क्यों, क्योंकि वो उतने कपड़ों के ऊपर से जो डर्ट है उसे रिमूव नहीं कर सकती। हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग सोप या स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट, हम घर में डिटर्जेंट यूज करते हैं, वो क्या करता है पूरा डर्ट को अच्छे से रिमूव भी करता है और वो उस खारे पानी पर भी अच्छे से काम कर सकता है।
तो पहला काम ही उसका यही है वॉशिंग सोडा का या हम जो डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं उसका, कि टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर and then act on the cloth to remove the dirt. So it is used for washing clothes, it is used for removing permanent hardness of water, and it is used for manufacturing of paper. नेक्स्ट हम लोग लेते हैं पीओपी। पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। अपन लोग घर में अभी डेकोरेटिव पर्पस के लिए घर में सीलिंग में पीओपी लगाते हैं। स्टैचूज वगैरह जो है वो पीओपी की बनती है, जिन्हें अब बैन किया जा रहा है बिकॉज इट पॉल्यूट्स द रिवर। लेकिन पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका हमारे पास में फॉर्मूला रहेगा कैल्शियम सल्फेट दैट इज CaSO4 डॉट हेमी हाइड्रेट। हेमी मतलब आधा, सेमी बोलते हैं ना जैसे, तो यहाँ बोला हेमी, और हाइड्रेट मतलब H2O, तो इट इज कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, दैट इज कॉल्ड एज POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये काय से बनता है? तो इट इज मेड बाय जिप्सम। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली लर्न करना है कि पीओपी इज मेड बाय जिप्सम। जिप्सम होता है CaSO4.2H2O। इसे हम पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर हीट करते हैं। पर्टिकुलर कंडीशन इसलिए बोला गया कि ये जो 2 है इसमें से 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ही जाना चाहिए। अब ऐसा होता नहीं है बेटा, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं और हम उन्हें राउंड ऑफ करके देते हैं। कभी भी आधा H2O ऐसा हम निकालते नहीं हैं, लेकिन जो फॉर्मूला है वो एज इट इज ही रहेगा। हम लिखेंगे जिप्सम ऑन हीटिंग। हीटिंग के लिए आप ये ट्रायंगल का साइन लगाइए, इट मींस इट इज हीटेड to give CaSO4.12H2O और 1.5 यानी 3/2 H2O बाहर निकल जाएगा। POP एक वाइट कलर का पाउडर है और इसकी प्रॉपर्टी है टू गेट सेट इनटू हार्ड मास व्हेन वेटेड विद वाटर एंड ड्राइड। क्या बोल रहे हैं हम लोग? पहले इसे गीला करिए, गीला करके जिस शेप में बनाना है वो शेप बना दो, उसके बाद सूखने पर ये सेट हो जाएगा, मतलब ये उसी शेप को परमानेंट शेप मान लेगा। इसीलिए पीओपी को हम लोग यूज करते हैं फॉर मेकिंग डिजाइंस ऑफ द सीलिंग। उसके अलावा जिन्हें फ्रैक्चर हो जाता है तो फ्रैक्चर होने पर यहाँ हाथ में जो प्लास्टर बांधा जाता है वो प्लास्टर भी पीओपी का बना है। तो इन हॉस्पिटल्स फॉर सेटिंग फ्रैक्चर, फॉर मेकिंग सरफेस लाइक वॉल स्मूथ, ओके। उसके बाद टू मेक टॉयज एज अ फायर प्रूफिंग मटेरियल, ये इसके सारे के सारे यूजेस हैं। आप लोग देख लेना, दो चार यूज करना। इसमें मेन हमें चाहिए CaSO4.2H2O is gypsum and CaSO4.12H2O is POP। ये दो मेन पार्ट रहेंगे। उसके बाद में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो उसकी डेफिनेशन आप चाहें तो लिख लीजिए कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि डेफिनेशन वहां मेरे नोट्स में दिख नहीं रही है मुझे, तो आप लोग लिख लो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, it is the fixed number, it is the fixed number of water molecules present in
present in one formula unit of a salt. It is the fixed number of water molecule present in one formula unit of salt. अब जितने भी अपन ने ये डॉट वाले लिखे हैं, जैसे अपन ने वॉशिंग सोडा लिखा, पीओपी लिखा, उसके अलावा अपन लोगों ने जिप्सम लिखा, ये सब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के एग्जाम्पल है। उसके अलावा CuSO4.5H2O, इसे हम कहते हैं ब्लू विट्रॉल, ये ब्लू कलर का है। सिमिलरली FeSO4.7H2O, इट इज कॉल्ड एज ग्रीन विट्रॉल, ग्रीन कलर का है। इन सब में ये जो डॉट के बाद वाटर मॉलिक्यूल है, दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इस तरीके से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 9, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन।